भगवान शिव। कहानी प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत था। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव त्रिदेवों में से एक, संहारकर्ता और पुनर्जीवन के देवता हैं। उनके अनगिनत रूप और महिमा भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव का रूप अत्यंत सरल और प्रभावशाली था। उनके गले में सर्पों का हार, माथे पर तीसरी आंख, जटाओं में गंगा और शरीर पर बाघंबर थे। वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण करते थे। शिव का वाहन नंदी, एक वृषभ बैल था जो उनके प्रति असीम भक्ति का प्रतीक था। शिव के जीवन की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कहानी है उनके विवाह की। शिव की पत्नी माता पार्वती, जिन्हें सती के रूप में भी जाना जाता है, शिव की अनन्य भक्त थीं। उनकी प्रेम कहानी अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। एक समय की बात है जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष सती के पिता थे और उन्हें शिव से कोई विशेष प्रेम नहीं था। शिव का अनोखा रूप और उनका वैराग्यपूर्ण जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती ने अपने पति शिव से अनुमति लेकर यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां की परिस्थितियां बहुत ही अपमानजनक थीं। दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती को भी उनके निर्णय पर शर्मिंदा किया। इस अपमान से सती इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया और योग अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद शिव का क्रोध और दुख अत्यधिक था। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव के इस व्यवहार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिर गए। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी भारत भर में पूजा और श्रद्धा के केंद्र हैं। सती के चले जाने के बाद शिव ने तपस्या में लीन हो गए। इस बीच सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती भी शिव की अनन्य भक्त थीं और उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का प्रेम, भक्ति और आदर्श जीवन का प्रतीक बन गया। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी भारतीय पौराणिक कथाओं के महत्वपूर्ण चरित्र बने। गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। भगवान शिव की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने की शिक्षा देती हैं। शिव का धैर्य, उनकी तपस्या, उनका क्रोध और उनकी करुणा सभी हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। शिव का महत्व केवल पौराणिक कहानियों में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी है। शिव का महादेव नाम उनके महत्ता और महानता का प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है, जो जीवन के चक्र को निरंतर बनाए रखता है। शिव का सबसे प्रिय मंत्र ऐ ओम नमः शिवाय है, जो उन्हें समर्पित और उनके प्रति भक्ति का परिचायक है। इस मंत्र के जप से भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति मिलती है। शिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें भक्त पूरी रात जागरण करते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करते हैं। शिव की भक्ति और उनके आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और समर्पण से किया जा सकता है। उनकी कहानियां हमें सच्चे प्रेम, त्याग और करुणा का महत्व समझाती हैं। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी उपासना से हमें अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव का जीवन और उनके गुण हमें सिखाते हैं
कि कैसे आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण के साथ जीवन में सफल हो सकते हैं। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन देखा जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता है। भगवान शिव के प्रेरणादायक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं पर विश्वास रखें। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान शिव के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास के बिना हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण विचार है साधना और तपस्या का महत्व। भगवान शिव ने अपने जीवन में गहरी साधना और तपस्या की है। वे ध्यानमग्न होकर साधना करते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना अनिवार्य है। आज के व्यस्त जीवन में ध्यान और योग हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। भगवान शिव की एक और प्रेरणादायक शिक्षा है समता और समर्पण। वे अपने भक्तों के प्रति समान भाव रखते हैं, चाहे वह देवता हो या दानव। वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी सभी के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र और उनका क्रोध हमें यह सिखाता है कि हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि सही और गलत का अंतर समझना और सही के पक्ष में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। भगवान शिव का नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन एक नृत्य है और हमें इसे आनंदपूर्वक जीना चाहिए। वे नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हैं, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन के हर पल का आनंद लेना और बदलाव को स्वीकार करना हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। भगवान शिव का बम भोले स्वरूप हमें सरलता और सादगी का महत्व बताता है। वे भोलेनाथ के रूप में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि सादगी में भी महानता हो सकती है। आज के भौतिकवादी युग में सादगी और सरलता हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भगवान शिव का पारिवारिक जीवन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे पार्वती माता के पति और कार्तिकेय एवं गणेश के पिता हैं। उनका परिवार प्रेम, सम्मान और समर्पण का प्रतीक। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार में परस्पर सम्मान और सहयोग से ही सुखमय जीवन संभव है। भगवान शिव का वेश और उनके आभूषण भी गहरे अर्थ रखते हैं। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाक और जटाओं में गंगा हमें यह सिखाते हैं कि आंतरिक सुंदरता और आत्मज्ञान बाहरी आडंबरों से अधिक महत्वपूर्ण है। वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें बाहरी दिखावे की बजाय अपने अंदर की विशेषताओं को महत्व देना चाहिए। भगवान शिव का त्रिशूल, डमरू और नाग भी उनके महान गुणों का प्रतीक है। त्रिशूल 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक है और यह सिखाता है कि हमें इन तीनों गुणों का संतुलन बनाना चाहिए। डमरू सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का उनके महान गुणों का प्रतीक है। त्रिशूल 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक है और यह सिखाता है कि हमें इन तीनों गुणों का संतुलन बनाना चाहिए। डमरू सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। नाग उनके गले में लिपटा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि हमें अपने भय को काबू में रखना चाहिए। भगवान शिव के प्रेरणादायक विचारों का सार यह है कि हमें आत्मविश्वास, साधना, समता और सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए। उनके विचार और शिक्षाएं हमें एक संतुलित, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के विचार और शिक्षाएं हमारे जीवन को न केवल प्रेरणा प्रदान करती हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलने का मार्ग भी दिखाती है। उनके आशीर्वाद से हम सभी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।